ईरान से जंग बंदी बरकरार है, नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान की फौज तबाह कर दी, ने भी समंदर में डुबो दी है। सदर ट्रंप ने मसीही रहनुमा पोप लियो को कमज़ोर और खौफनाक करार दे दिया। कहा जुर्म के मामले पर पोप लियो कमज़ोर हैं। खारिजा पॉलिसी के मामले में पोप लियो खौफनाक हैं। मजीद कहा ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशतर निकात पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी वापस आकर वो सब देंगे जो हम मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। दोनों की कदर करता हूँ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का आबना होर्मज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज शाम से नफाज होगा। सेंटकॉम के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे से आबना होर्मज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। दीगर मुल्कों के पोर्ट्स से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। पासदारान इनकलाब का कहना है आबना होर्मज़ के करीब कोई फौजी बहरी जहाज़ ना आए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौजी जहाज़ की आमद सीज फायर तोड़ना तस्वुर होगी। ईरानी फोर्सेज का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आपसे $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। सदर ट्रंप के आबना होर्मज़ की नाकाबंदी के बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का तंज, खबरदार किया ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अमरीका की आबना होर्मज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है आबना होर्मज़ की नाकाबंदी अमरीका का एक तरफा इकदाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI की कीमत में 8% इजाफा, कीमत $104 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा, रिकॉर्ड $102 फी बैरल तक पहुंच गया। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं 47 बरस बाद भी मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका ने कोई सबक नहीं सीखा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति के साथ बात की। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। इस दौरान हद से बढ़ते हुए मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नियति को जन्म देती है, दुश्मनी दुश्मनी को। मुज़ाहमती महाज ताकतवर है, पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का बयान। कहा दुश्मन को बगैर किसी कामयाबी के खित्ते से निकलने पर मजबूर करेंगे। अमरीकी सदर के बयानात पर ईरानी इत्तलात काउंसिल के सदर इलियास हजरती ने कहा ईरान वेनेज़ुएला नहीं, ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अपनी साख खो चुकी हैं।
ईरान सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं होगा। एक और बयान में ईरानी सदर ने कहा, अमरीका ईरान के हुकूक का एहतराम करे तो डील मुमकिन है। अमरीकी हुकूमत अपनी मुतलकुल अनान पॉलिसी तर्क करे तो ही कोई रास्ता निकलेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा, खित्ते में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल का हामी है। अमरीका और ईरान में चंद रोज़ बाद गुफ्तगू का एक और राउंड मुतवक्के है। अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से कहा गया है, इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में तोसी की कोशिशें की जा रही हैं। आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को टोल अदा करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से ज़्यादा मुआहदे की ज़रूरत अमरीका को है। मुआहदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ है। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. अमरीका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड। जबकि दोनों मुल्कों का जंगबंदी के अज़म पर कायम रहना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वफ़द की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फ्रीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन का अमरीका ईरान से जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। कहा, एक नामुकम्मल जंगबंदी भी मुकम्मल जंग से बेहतर है। नामुकम्मल जंगबंदी दोबारा जंग शुरू करने से बेहतर है। सदर ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। रवा हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतल्लिक वोटिंग करवाने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया उससे अमरीकी अवाम मुआशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। 21 घंटे के मुज़ाकरात तवील सिलसिले की पहली किस्त से फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर बयान। कहा, अमन मुआहिदे तवील और मरहलावार मुज़ाकरात का नतीजा होते हैं। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में अफ्रीकैन को महफूज रास्ता फराहम किया। पहली मुलाकात में हतमी मुआहिदे की तवक्को गैर यकीनी है। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को अहमियत दी, भारत कोई मुसालहती कदम न उठा सका। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन जमात की गैर मामूली जीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दे दिया। इंतखाब में अपोजिशन जमात टिज़ा पार्टी ने वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात फिदेस को वाज़ेह शिकस्त दी।